पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित भवा न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, खासकर उन साईं परिवार के लिए जिनका कहीं भी अफेयर है, प्रेम संबंध है। और वो प्रेम संबंध आपको मैं बता दूं कि प्रेम करना तो आसान है, लेकिन प्रेम को शादी में कन्वर्ट कर लेना, शादी में बांध लेना बहुत ही बड़ी बात होती है। और जब शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता ये प्रेम संबंध, तो आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है और परिवार बर्बाद हो जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा आज हम जो उपाय लेकर के आए हैं, चूँकि इस भौतिकतावादी युग में कहीं ना कहीं लोगों के काम काज करते हुए एक प्रेम पनप जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे उस प्रेम को अपने एक अर्धांगिनी के रूप में या अपने पति के रूप में, पत्नी के रूप में वो सजोने लगता है। और जब उसका प्यार उसको नहीं मिलता है तो वो बंदा टूट जाता है। लेकिन जो आज हम उपाय लेकर के आए हैं, इस भौतिकतावादी युग में जो भी आप ये उपाय करोगे, कभी भी आप अपने प्रेम संबंध में विफल नहीं होंगे और कोई भी व्यक्ति आपके साथ धोखा नहीं कर सकता कि आपका मिसयूज करे। तो यहाँ पर उपाय क्या करना है, हम आप लोगों को बहुत जल्दी से बता दें। उपाय आपको करना क्या है, बृहस्पतिवार 7 बृहस्पतिवार ये उपाय करिएगा या 7 शुक्रवार। आपको करना क्या है, आपको एक उपाय करना है। उपाय में आपको लेना है एक सफ़ेद कागज़ और एक पेन लेना है लाल कलर का। उसमें पेपर में आप लिखिएगा सबसे पहले ओम साई राम, और उसके बाद आपको इस कागज़ में जिस लड़के से या जिस लड़की से आप अपना प्रेम कर रहे हैं उसका नाम लिखिएगा, जिसको आप अपना जीवन साथी या जीवन संगिनी बनाना चाहते हैं, चाहती हैं, उसका नाम लिखिएगा। और इस कागज़ के साथ लिखने के बाद वहाँ पर रख लीजिएगा और थोड़ा सा हल्दी चावल लीजिएगा और एक दीपक ले लीजिएगा, सरसों के तेल का दीपक। आपको एक काम करना है, साईं बाबा का समस्त जो डेली पूजा करते हैं वो ज़रूर कर लीजिएगा। और उसके बाद साईं बाबा का 11 वचन 11 बार पढ़िएगा और इस लेटर को साईं बाबा के श्री चरणों में आप अर्पित कर दीजिएगा। और अर्पित करने के बाद आप हल्दी और चावल इस लेटर में लगा दीजिएगा और साईं बाबा के श्री चरणों में लगाइएगा और वही हल्दी चावल अपने मस्तक पर तिलक कर लीजिएगा। और उसके बाद जब आप अगरबत्ती जलाइएगा तो बाबा की आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद आपको करना क्या है, दीपक जलाना है और दीपक जला करके उसी लेटर के ऊपर आप दीपक को रख दीजिए और बाबा के सम्मुख आप एक बार ओम सिद्ध संकल्पाय नमः मंत्र का मतलब 11 बार आप जाप कर लीजिएगा। ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, इस मंत्र का 11 बार आप जाप कर लीजिएगा और लेटर के ऊपर दीपक जलने दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका लेटर कोई देख लेगा, पढ़ लेगा, तो जब तक आप पूजा करिए तब तक इस पे दीपक जलने दीजिए और फिर जैसे पूजा से हटिए लेटर को उठा के आप छुपा लीजिए, कहीं पर्स में रख दीजिए, क्योंकि कई परिवारों में ऐसा दिक्कत आता है। अगर आपको नहीं दिक्कत है तो लेटर वहीं पूजा स्थान पर रहने दीजिएगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, एक बांसुरी आप ले लीजिएगा। मार्केट में जो बांसुरी बजाई जाती है वो कृष्ण भगवान और राधा मैया का ध्यान करके आपको ये बांसुरी साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। और इस बांसुरी को कहीं नहीं फेंकना है, अर्पित कर दीजिएगा। घर में रहे बच्चे खेल सकते हैं या कहीं आप घर में लगा दीजिए, क्योंकि ऐसी भी मान्यता है कि जिस घर में बांसुरी होती है वहाँ पर हमेशा घर का माहौल संगीतमय, खुशियों से भरा, क्योंकि संगीत वहीं बजता है जहाँ पर खुशियाँ होती हैं, तो घर का माहौल खुशियों से परिपूर्ण हो जाता है। और राधा मैया कृष्ण भगवान का जो प्रेम है ये आप समझ सकते हैं कि कितना ही मधुर है। तो इसी प्रकार से आपकी भी प्रेम को रास्ते पर ले आते हैं और साईं बाबा के श्री चरणों में इसको, बांसुरी को और उस लेटर को आप रखते रहिए। अगर आपको छुपाना है तो लेटर आप हटा भी सकते हैं। और 7 बृहस्पतिवार सेम यही उपाय करना है, एक ही बार कागज़ लिखना है, ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 7 दिन 7 कागज़, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक दिन अपनी समस्या लिखनी है और उसी समस्या पर आपको 7 दिन दीपक जलाना है। और उसके बाद करना क्या है
कि जो आप देखिए पीला हल्दी ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, यही 7 दिन लेना है। सरसों का एक दीपक 7 दिन आपको जलाना है और एक ही बार जो समस्या लिखी है उसी पर जलाना है। और उसके बाद साईं बाबा के सम्मुख जब लेटर आप फिर रखिए तो क्या करिए कि उस पर 11 वचन बोलिएगा और वही हल्दी फिर लगा दीजिएगा, चावल अपने भी लगाइएगा, बाबा को चंदन लगा दीजिएगा और मिश्री और किशमिश का पूरे परिवार में प्रसाद का वितरण कर दीजिएगा। और किसी को भी कानो कान अपना ये उपाय मत बताइए, इसको गुप्त रखिए, क्योंकि जब तक आपकी मनोकामनाएं ना पूरी हो तब तक ऐसी मान्यता है कि अपनी चीज़ों को, रहस्य को प्रकट नहीं करना चाहिए। केवल आप जानिए और प्रभु जाने और भगवान जाने। इतना करके और आप देखिएगा 7 बृहस्पतिवार पूरा होते होते आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युगल हैं जिनके संबंध 2-2, 3-3 साल से विच्छेद हो गए, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी के कारण से। तो ऐसा भी उपाय अगर आप करते हैं तो ऐसे भी जो संबंध जो काफ़ी दिनों से डिस्प्यूट चल रहे हैं वो भी जुड़ने की संभावनाएं 100% बन जाती है। तो देखिएगा ये आपके प्यार को दिलाएगा और आपका जीवन साथी अच्छा मिलेगा और आप हमेशा खुशियों से परिपूर्ण रहेंगे, आपका घर खुशियों से भरा रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका खुशियों से भरा रहेगा। तो इस उपाय को करिएगा और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिएगा और उन साई भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में है। इसी के साथ ओम साई राम।